दोस्तों, ये गीत कुछ और था मगर राज कपूर ने इस गीत को कुछ और बना के रख दिया था। शंकर जैक्सन साहब इस गीत के म्यूजिक डायरेक्टर थे और इस गीत को गाया था लता जी ने। कैसे राज कपूर साहब ने इस गीत को रिकॉर्ड किया और कैसे इस गीत को शूट किया, इसका बड़ा रोचक किस्सा है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, ये किस्सा जुड़ा हुआ है राज कपूर साहब और लता जी के बीच का। लता जी और राज कपूर साहब के बीच का यह किस्सा है। लता जी राज कपूर साहब की अच्छी खासी बॉन्डिंग थी, मगर लता जी की राज कपूर साहब से अनबन भी काफ़ी मशहूर रही है। लता जी राज कपूर साहब से भी रॉयल्टी को लेकर के कई बार नाराज़ हुई और इसके चलते उन्होंने राज कपूर साहब की जो फिल्म थी मेरा नाम जोकर, उसमें गाया भी नहीं। राज कपूर साहब को मजबूर होकर के आशा भोसले को मेरा नाम जोकर के लिए लेना पड़ा। तो राज कपूर साहब से जितनी अच्छी बॉन्डिंग थी लता जी की, उतनी अनबन भी लता जी के राज कपूर साहब से रही है। कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम जब इसके संगीत पे काम हो रहा था तो राज कपूर साहब की जो पहली चॉइस थे म्यूजिक डायरेक्टर, वो थे लता जी के भाई हृदयनाथ मंगेशकर। मगर राज कपूर को ना जाने बाद में क्या सूझा, उन्होंने हृदयनाथ मंगेशकर की जगह इसमें फिर ले लिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को, लता जी की बिना अनुमति के। लता जी को जब पता चला यार सत्यम शिवम सुंदरम में हृदयनाथ मंगेशकर की जगह एलपी को लिया है, लता जी नाराज हो गई फिर राज कपूर साहब से, और लता जी सत्यम शिवम सुंदरम के लिए गाना नहीं चाहती थी। खैर साहब, किसी तरह से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने लता जी को मनाया, सत्यम शिवम सुंदरम में गवाया। इसके गाने फिर सुपर डुपर हिट रहे। आगे चल के फिर राज कपूर के लिए अच्छे खासे गीत लता जी ने गाए, चाहे वो राम तेरी गंगा मैली हो, चाहे वो प्रेम रोग हो, चाहे वो हीना हो। काफ़ी अच्छे गीत लता जी ने राज कपूर की फिल्मों के लिए गाए। मगर राज कपूर से लता जी की जो अनबन थी वो भी काफ़ी मशहूर रही है। जो ये किस्सा मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, ये वो दौर था जब लता जी का बड़ा नाम हो चुका था। लता जी अपनी मर्जी से गीत चुनती थी, अपनी मर्जी से गीत रिकॉर्ड करती थी। जो गीत उनको नापसंद होता था उस गीत को वो गाती नहीं थी। तो ये राज कपूर साहब की वो फिल्म थी। इस फिल्म के राज कपूर साहब प्रोड्यूसर तो थे मगर इस फिल्म के डायरेक्टर नहीं थे। एक्टर भी राज कपूर साहब इस फिल्म के थे मगर डायरेक्शन इस फिल्म का राज कपूर साहब नहीं कर रहे थे। तो इस फिल्म में कुछ ऐसा एक गीत बनाया शंकर जैक्सन ने, राज कपूर साहब ने, कि जिसमें थोड़ी सी अश्लीलता थी। हालांकि आज की दौर की बात करें तो अश्लीलता कुछ भी नहीं थी उस दौर में, मगर हाँ उस दौर के हिसाब से इस गीत में थोड़ी सी अश्लीलता थी। थोड़ी सी इस गीत में सिसकियाँ रखी गई थी। ये गीत सिसकियों के बाद शुरू होना था, थोड़ी सी कामुकता इस गीत के अंदर भरी गई थी। इस तरीके का गीत यह बनाया गया था। खैर साहब, लता जी को बुलाया गया इस गीत को रिकॉर्ड करने के लिए। लता जी ने जब इस गीत को सुना तो लता जी ने गाने से इनकार कर दिया। लता जी ने कहा ये गीत तो अश्लील है, वो इस गीत को नहीं गा सकती। अब शंकर जैक्सन करें तो क्या करें। शंकर जैक्सन सोचते रह गए यार इस गीत को कैसे रिकॉर्ड कराएं लता जी से। मगर राज कपूर कन्विंस करने में बड़े माहिर थे। राज कपूर ने लता जी को समझाया, देखो इस गीत में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस गीत में है क्या कि इस गीत में हीरोइन जो है वो तैराकी कर रही है। अब जब तैराकी कर रही है तो तैराकी करते 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 सांस तो फूलेगी ना। वो जो सांस फूलने वाली बात है, वो जो सांस फूलने वाली चीज़ है, मैंने इस तरीके से इस गीत को रिकॉर्ड करवाना है, इसीलिए इसमें सिसकियाँ रखी हैं, आप इस गीत को गा दीजिए। खैर लता जी को किसी तरह से कन्विंस किया गया और लता जी से इस गीत को फिर रिकॉर्ड करवा लिया गया। लता जी ने बड़ी मेहनत से ये गीत रिकॉर्ड किया। मगर कहते हैं जब बाद में लता जी ने इस गीत को पर्दे पर देखा, लता जी को लग गया था, लता जी को पता चल गया था राज कपूर ने उनके साथ चाल चली है। लता जी अच्छा खासा नाराज हो गई थी इस गीत को लेकर राज कपूर साहब से। खैर साहब, राज कपूर साहब ने फिर मनाया और कहते हैं आगे चल के संगम में भी राज कपूर साहब ने ऐसे ही किया था। मैं का करूँ राम मुझे बुड्ढा मिल गया, इसे भी लता जी से धोखे से रिकॉर्ड कराया था राज कपूर साहब ने। तो राज कपूर साहब अपने काम के माहिर थे, जैसा वो सोचते थे स्क्रीन पे वैसी गीत को उतारते थे। जी हाँ दोस्तों, मैंने जिस गीत का किस्सा आपको बताया है, ये गीत कौन सा था? ये गीत था फिल्म जिस देश में गंगा बहती है का, जो 1960 में आई थी। और ये गीत था वो मैंने प्यार किया मैंने क्या जुर्म किया, जिसे पद्मनी जी पर पिक्चराइज किया था। ये गीत सुपर डुपर हिट रहा। कुछ और भी विवाद इस गीत पे हुए थे, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। मगर ये गीत उस दौर में अच्छा खासा चला था। और वो जो सिसकियाँ राज कपूर ने सोची थी कि लता जी की आवाज़ ही में आए, लता जी से वो सिसकियाँ करवाई गई इस गीत में। लता जी को इस तरह से कन्विंस करा, लता जी को ये गीत गाना ही पड़ा। बहुत बाद में जब लता जी को पता चला राज कपूर साहब ने क्या किया है, तो काफ़ी
देर हो चुकी थी। मगर शंकर जैक्सन सोचते रह गए थे कैसे इस गीत को रिकॉर्ड कराएंगे, मगर राज कपूर ने ये गीत रिकॉर्ड करवा ही लिया लता जी की आवाज़ में। तो दोस्तों ऐसे भी किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। मैं इसको दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।